जंतर मंतर लंबे समय से लोकतांत्रिक विरोध का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ अलग अलग संगठन, कर्मचारी संघ, छात्र समूह और सामाजिक संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला केवल विरोध तक सीमित नहीं दिख रहा। जांच एजेंसियों को सूचना मिली कि कुछ लोग प्रदर्शन की भीड़ और अफरा तफरी का फायदा उठाकर हिंसक गतिविधि को अंजाम देने की तैयारी में थे। इसी सूचना के आधार पर पंजाब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और संदिग्धों की निगरानी की गई। जांच में सामने आया है कि आरोपियों के पास ऐसी सामग्री और योजना से जुड़े संकेत मिले जिनसे पेट्रोल बम इस्तेमाल करने की आशंका जताई गई। सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरह की घटना से भगदड़, आगजनी और बड़े पैमाने पर दहशत फैल सकती है। इसलिए शुरुआती स्तर पर ही कार्रवाई को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंजाब पुलिस की कार्रवाई में 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान उनके आपसी संपर्क, यात्रा विवरण, मोबाइल रिकॉर्ड और डिजिटल गतिविधियों की जांच शुरू की गई। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं क्या ये केवल कुछ व्यक्तियों की स्थानीय योजना थी या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। सूत्रों के अनुसार कुछ संदिग्ध संपर्कों ने जांच का ध्यान सीमा पार गतिविधियों की ओर खींचा है। इसी कारण आईएसआई कनेक्शन की आशंका की भी जांच की जा रही है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस संभावना को गंभीरता से ले रही हैं कि विरोध प्रदर्शन को अस्थिरता फैलाने के मंच के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा सकती है। पेट्रोल बम कोई अत्याधुनिक हथियार नहीं होता, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में इसका इस्तेमाल बेहद खतरनाक माना जाता है। छोटी सी आग भी बड़ी भगदड़ में बदल सकती है। जंतर मंतर के आसपास लगातार लोगों की आवाजाही रहती है, मीडिया मौजूद रहता है और कई बार एक साथ कई प्रदर्शन चल रहे होते हैं। ऐसे में किसी भी हिंसक घटना का असर तुरंत पूरे इलाके में फैल सकता है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक आतंकी और उग्रवादी नेटवर्क हमेशा बड़े विस्फोटक हमलों पर निर्भर नहीं रहते। कई बार कम लागत और आसानी से उपलब्ध साधनों के जरिए भी व्यापक दहशत पैदा करने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां इस मामले को केवल आगजनी की तैयारी के रूप में नहीं, बल्कि संभावित अस्थिरता फैलाने की कोशिश के रूप में देख रही हैं। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने राजधानी में संवेदनशील स्थानों की निगरानी बढ़ा दी है। खास तौर से उन इलाकों पर ध्यान दिया जा रहा है जहां नियमित रूप से बड़े प्रदर्शन होते हैं। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया गतिविधियां और संदिग्ध डिजिटल चैट की जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि साजिश कितने समय से तैयार की जा रही थी। जांच का एक जरूरी पहलू ये भी है कि क्या आरोपियों ने किसी विशेष प्रदर्शन या तारीख को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। यदि ऐसा था तो भीड़ की मौजूदगी का इस्तेमाल कर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की जा सकती थी। एजेंसियां अब ये भी जांच कर रही हैं कि क्या देश के अन्य राज्यों में मौजूद किसी नेटवर्क से इन लोगों का संपर्क था। आईएसआई कनेक्शन की आशंका ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में ला दिया है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इस बात को लेकर सतर्क रही हैं कि सीमा पार बैठे तत्व सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, हवाला नेटवर्क और स्थानीय संपर्कों के जरिए अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए हर संदिग्ध संपर्क की तकनीकी और वित्तीय जांच की जा रही है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि राजधानी जैसे शहर में किसी भी विरोध प्रदर्शन का इस्तेमाल हिंसक एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए किया जाए तो उसका राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक असर बहुत बड़ा हो सकता है। यही कारण है कि जांच एजेंसियां इस मामले में जल्दबाजी से बचते हुए हर डिजिटल और भौतिक साक्ष्य को जोड़कर पूरी तस्वीर तैयार करने में जुटी हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि सुरक्षा चुनौतियां लगातार बदल रही है। अब खतरा केवल पारंपरिक आतंकी हमलों तक सीमित नहीं रहा। भीड़, सोशल मीडिया, स्थानीय संतोष और आसानी से उपलब्ध ज्वलनशील सामग्री का इस्तेमाल करके भी दहशत फैलाने की कोशिश की जा सकती है। राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए यह मामला एक महत्वपूर्ण टेस्ट माना जा रहा है। यदि शुरुआती स्तर पर मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करके संभावित साजिश को रोका गया तो ये खुफिया समन्वय और त्वरित पुलिस कार्रवाई का बड़ा उदाहरण माना जाएगा। आने वाले दिनों में पूछताछ, डिजिटल फॉरेंसिक और नेटवर्क विश्लेषण से कई मामले की परतें सामने आ सकती है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, टीवी 100।